जय श्री राम दोस्तों। बेतिया से एक खबर आ रहा है जिसमें एक लड़की का रेप करके हत्या कर दिया गया है। अब मामला इसमें ये है कि लड़की अपने मर्जी से अपने दो दोस्तों के साथ किसी होटल में कमरा बुक करके और गई थी वहाँ। अब जो भी हुआ हो, लड़की का तबीयत बिगड़ने लगा और ये देख के वही दोनों लड़के उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। कोई गुप्ता हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया और उसे बोला कि इसे किसी दूसरे अस्पताल में ले जाओ। लड़कों ने वहाँ से उठाया और GMCH बेतिया में कोई सरकारी अस्पताल है, वहाँ उन लोगों ने उसको एडमिट कराया। डॉक्टर ने इलाज किया और इलाज के दौरान उस लड़की का मौत हो गया। उसी में से एक लड़के ने लड़की के घर वालों को फ़ोन करके बताया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग यहाँ आ जाइए। जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो पता चला कि लड़की मर चुकी है। अब लड़की के माँ बाप, गार्जियन, इन लोगों ने रेप और हत्या का आरोप उन दो लड़कों पे लगाया और तुरंत ही बगल में पुलिस चौकी था, वहाँ उन लोगों ने केस कर दिया। अब सोचिए, केस के बाद पुलिस ने इन दोनों लड़के को और होटल मालिक को गिरफ्तार कर दिया। जांच में पता चला कि ये दो लड़के और वो लड़की होटल में दिन के 1 बजे ही आई थी। लड़की के घर वालों ने बताया कि लड़की कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेने कंप्यूटर क्लास गई थी, ये बहाना बनाई थी और चली गई थी दो लड़कों के साथ। अब मामला, पुलिस वाले सारा जांच करने के बाद भी कह रहे हैं कि उन लड़कों पे रेप और हत्या का ही आरोप लगाया जाएगा कि लड़की नाबालिग है, 17 वर्ष की ही है। अब सोचिए, हमारे देश का संविधान और कानून कैसा है कि अगर 17 वर्ष की है तो उस पर नाबालिग का केस होगा और रेप और हत्या का आरोप लगेगा, जबकि गए लोग मर्जी से थे। और वही अगर वो 18 साल की होती तो क्या केस लगता। अब लड़का इधर से भी गया, उधर से भी गया। लड़के में कुछ तो शराफत रहा होगा, इसीलिए उसने फ़ोन किया और इतना सारा बताया, सारा ये हुआ। नहीं तो बिहार में तो मतलब लाशें गायब हो जाती है और पुलिस प्रशासन ढूंढते रह जाता है। अब देखने वाला बात ये है कि इसमें गलती कहाँ है। गलती तो खैर लड़कों की भी है, लड़की की भी है, तो सज़ा दोनों को वैसा ही मिलना चाहिए। अब लड़की तो मर चुकी है, कुछ बता नहीं सकती है कि कैसे क्या हुआ है, लेकिन जाँच तो हड्डियों से भी हो जाता है। फिर भी इस तरह अब दो लड़कों का करियर बर्बाद करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। हम तो आपको पहले से ही और हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे संविधान के दायरे में किसी को न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ प्रताड़ना मिलता है। लड़की अगर बच गई होती तो अलग केस होता, लड़की मर गई तो अलग केस लग रहा है। लेकिन अब सज़ा इन लड़कों को मिलेगा, होटल संचालक को मिलेगा। अब होटल संचालक को कैसे पता कि आप लोग किस लिए आए हो और क्या करने के लिए आए हो सकता है वो लोग वहाँ रूम लिया हो, भाई बहन बोल के ले लिया हो रूम, यहाँ हम लोग कुछ क्लास करने आए हैं, कुछ देर रुकेंगे या जो भी हो, ये सब जांच का विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन ही कैसे कह सकती है कि ये लोग अगर मर्जी से गए हैं तो रेप और हत्या का आरोप लगाया जाएगा उन लोगों पर। आप लोग इसमें बताइए कि क्या सच है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए। संविधान में ये सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ गलत नहीं लगता आप लोगों को? मतलब कब किसे फंसा दिया जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों ने तो बहुत बार सुना होगा कि पति पत्नी के बीच में भी रेप का मामला कोर्ट में चला जाता है। लिव इन में रहने वाले लोग वैसे चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं रेप केस लेके। तो जब तक मर्जी से हो रहा है, दोनों की रजामंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, मनमुटाव हुआ तो रेप का केस और संविधान उसे सज़ा देने भी निकल जाता है। गजब सिस्टम है। इस सब चीज़ों पे सुधार होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। हम इस घटना को ये बताने के लिए नहीं किए हैं कि गलत कौन है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान में लूज पॉइंट क्या है और जानते हुए भी लोग इसका मिसयूज क्यों करते हैं, गलत फ़ायदा क्यों उठाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। घटना 19 तारीख का है, 19 जून 2025 का। बाकी तब तक जय श्री राम।